अनुपमा वट सावित्री व्रत के दिन एक औरत के पति को मरता हुआ देख लेती है। उसे उसी वक्त आर्यन की याद आती है, इसलिए वो दौड़ी दौड़ी उसको बचाने जाती है। राही और परी को खुश देख माही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आज के दिन पति पत्नी सब एक साथ थे, सिर्फ माही ही अकेली थी। मकान मालिक अनुपमा के घर आता है और किराया डबल करने की बात करता है। इससे परेशान होकर जसप्रीत कहती है कि मुझे किराया दे या तो घर से निकल, और अनुपमा को धक्के मार के घर से निकाल देती है। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में राही माही से टकरा जाती है और माही जैसे ही राही को सज धज के तैयार होता हुआ देखती है वो शौक हो जाती है। उसी वक्त राही बताती है कि मोटी बा ने कहा है कि आज वट सावित्री का व्रत है, हमें अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना था, इसलिए मैंने व्रत रखा है। और यह सुन के माही के पांव तले जमीन खिसक जाती है। माही बौखला जाती है और ये सारी चीजें ख्याति देख लेती है। ख्याति राही को चिल्लाते हुए कहती है, राही वट सावित्री का व्रत मैंने भी रखा है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह और इस परी की तरह सज धज के तैयार नहीं हुई, कि मुझे पता है कि हमारे घर में एक मौत हो चुकी है, मेरे बेटे की मौत, माही के पति की मौत, इसीलिए मैंने भी पूजा करी है, लेकिन सज धज के नहीं। लेकिन तुम और ये परी, तुम दोनों तो बस माही को नीचा ही दिखाना चाहते हो ना। क्या जरूरत थी सज धज के तैयार होने की? कुछ दिन पहले पार्टी करी और अब 16 श्रृंगार करके तैयार हो रही हो। मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपनी बहन के लिए तो थोड़ी सी हमदर्दी रखो। एक तो तुम्हारी माँ ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उससे उसके पति को छीन लिया, और अब तुम उससे उसकी खुशियां छीन रही हो। ऐसी उम्मीद नहीं थी हमें तुमसे राही, ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसी वक्त वहाँ राजा की माँ आती है और कहती है कि भाभी बस कीजिए, ये इन दोनों का पहला व्रत है और आप पहले व्रत के दिन ही इनको इतना सुना रही हैं। माही के प्रति हमदर्दी मुझे भी है, हम सभी को है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं ना कि हम जीना ही छोड़ दें। हमें बीते कल को भुलाकर आने वाली जिंदगी पे फोकस करना चाहिए। लेकिन आप और माही तो बीते कल में ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उसी वक्त माही चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, किसी को भी मेरे प्रति हमदर्दी रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसे जो करना है ना वो करे, नाचे गाए, पार्टी करे, एंजॉय करे, फॉरेन ट्रिप पे जाए या फिर मजाक उड़ाए, मुझे किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ जो होना था वो हो गया। जिसने मेरा कन्यादान किया उसने ही मुझे विधवा बना दिया। और ये राही हर बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, मुझे बताने की कोशिश करती है कि उसका पति जिंदा है और मेरा पति मर गया। ये हर बार मुझे बताने की कोशिश करती है कि ये कितनी लकी है और मैं कितनी अनलकी, ये सुहागन है और मैं विधवा। जाने दीजिए, आप सभी जाने दीजिए। इन दोनों ही माँ बेटी ने मेरी खुशियाँ हमेशा से ही छीनने की कोशिश करी है। एक से मेरी खुशियाँ देखी नहीं जाती और दूसरी हर वक्त यही सोचती है कि वो किस तरीके से मेरी खुशियाँ मुझसे छीन ले, किस तरीके से मुझे बदनाम करे, किस तरीके से मुझे जलील करे। मुझे किसी की भी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। इतना कहकर माही रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ख्याति गुस्से में राही से कहती है कि वाह राही, बहुत बढ़िया, मिल गई ना तेरी कलेजे को ठंडक। मेरी माही को दुखी दिखाकर तुझे तो बहुत अच्छा लगता होगा ना। इतना कह के ख्याति भी वहाँ से चली जाती है। इन दोनों के ही जाने के बाद राही बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, इसीलिए वो परी और राजा की माँ से कहती है कि आप दोनों मंदिर जाइए, मैं घर में ही पूजा कर लूंगी। राही की आंखों में दुख साफ झलक रहा था। अगले ही पल हम मुंबई में अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा सोच रही होती है कि काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने काम नहीं किया तो मैं जसप्रीत और भारती पे बोझ बन जाऊंगी, और मुझे इन दोनों के सर पे बोझ बन के नहीं रहना। एक तो इन्होंने दया दिखा के मुझे अपने घर में रखा, इसलिए मुझे काम करना ही पड़ेगा। उसी वक्त अनुपमा बाकी सारी औरतों को देखती है जो कि वट सावित्री का व्रत कर रही होती है। अनुपमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसी वक्त वह लड़की जिसकी अनुपमा ने साड़ी पहनने में मदद करी थी, उसके पति को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। वह लड़की वहाँ पे रोने लगती है, सभी लोगों से मदद की गुहार लगाती है। वह कहती है कि मेरे पति को बचा लो, मेरे पति को बचा लो। और ये गुहार देख के अनुपमा को आर्यन की याद आती है। किस तरीके से माही भी ऐसा ही कह रही थी। माही की आंखों में भी दुख के समुंदर थे। अनुपमा इस वक्त तक बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर अनुपमा को याद आता है कि किस तरीके से उसने एक बार रसोई में एक औरत की जान बचाई थी, एक डॉक्टर से पूछकर। इसलिए अनुपमा सभी लोगों को साइड करती है और उसकी सांसें भरने लगती है। थोड़ा कोशिश करने के बाद अनुपमा देखती है कि उसको होश आ गया है। होश आते ही अनुपमा उस लड़की के साथ मिलके उसके आदमी को ऑटो के सहारे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर उसका इलाज चलता है। और जिस तरीके से वो लड़की अपने पति के लिए पगला रही थी, अनुपमा को बिल्कुल माही याद आती है कि माही और राही किस तरीके से आर्यन की मौत के बाद एक सदमे में चली गई थी। अनुपमा वहाँ से जा ही रही होती कि वह लड़की अनुपमा को रोकती है, कहती कि अनुताई रुकिए। अनुपमा को वह सीन हिट करता है कि किस तरीके से ऐसे ही उसे पहले भी रोका गया था और उस वक्त उसे आर्यन की मौत का जिम्मेदार बताया था, उसे कातिल बताया था, और बाद में धक्के मारकर कोठारी परिवार से बाहर किया और शाह परिवार ने अनुपमा को त्याग दिया। लेकिन वह लड़की ऐसा कुछ भी करने नहीं आ रही थी। वह तो उल्टा अनुपमा को रोकती है, उससे मिलती है और उसका धन्यवाद करती है। कहती है कि अनुताई, डॉक्टर ने कहा था कि अगर मैं सही समय पे नीलेश को हॉस्पिटल नहीं लाती तो फिर उसे बचा पाना बेहद ही मुश्किल था, लेकिन अनुताई सिर्फ आपके चलते आज मेरा पति सुरक्षित है। आप मेरे लिए एक भगवान का रूप बन के आई थी। धन्यवाद अनुताई, धन्यवाद। अगले ही पल हम राही और प्रेम को देखते हैं जो कि खाना खा के व्रत को तोड़ रहे होते हैं। इस वक्त तक राही के साथ साथ प्रेम ने भी व्रत रखा होता है। राही प्रेम से कहती है कि जब तुमसे भूख सहन ही नहीं होती तो तुमने व्रत रखा क्यों? प्रेम कहता है कि जब तुम 7 जन्मों के लिए मुझे मांगना चाह रही हो तो मेरा भी तो हक बनता है ना, और अगर हम दोनों साथ में एक दूसरे को मांगेंगे तो हो सकता है कि भगवान हमारे कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी साइन कर दे और हम दोनों का ही व्रत संपूर्ण हो जाए और हम
हम 7 जन्म तक एक दूसरे के हो जाए। राही कहती है कि बस बस प्रेम, बस बस, तुम तो इस जन्म में बस अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल के मुझे दे दिया करो, वो मेरे लिए काफी होगा। व्रत वगैरह तुमसे नहीं होता है, तुम खराबी मत करो। प्रेम कहता है कि अरे बाबा चलो ठीक है, अब से मैं व्रत नहीं करूंगा, लेकिन अभी तो तुम खुश हो ना। राही कहती है बहुत ज्यादा खुश। उसी वक्त वहाँ पे परी और राजा आ जाते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। परी राजा को कहती है कि तुमने व्रत क्यों करा, तुम्हें अब एसिडिटी हो गई ना। राजा कहता है कि तुमने व्रत क्यों करा, ऐसा क्यों कह रही हो, तुमने भी तो व्रत करा है। परी कहती है कि मैं अगर इसे 6 दिन भी व्रत करूँ ना तब भी मेरा शरीर उसे झेल लेगा, लेकिन तुम्हारा शरीर उसे नहीं झेल पाएगा। राजा कहता है कि देखो परी, मैंने घर में सभी को मना करा है कि कोई भी तुम्हें बॉडी शेमिंग ना करे और तुम अपने आप को बॉडी शेमिंग कर रही हो, इट इज नॉट फेयर। उसी वक्त प्रेम और राही वहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो, तुम दोनों बच्चे हो क्या। फिर ये चारों ही मिलकर एक साथ खाना खा रहे होते हैं। उसी वक्त राही कहती है कि मुझे माही की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है और उसके प्रति हमदर्दी भी हो रही है। परी कहती है मुझे भी। अगले ही सीन में हम अनुपमा को देखते हैं जिसके घर में जसप्रीत और भारती लौट आते हैं काम करके। वो जसप्रीत बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, वो अपने फेवरेट बिस्किट खाने जाती है तो उसे वहाँ पे बिस्किट नहीं दिखते। वो अनुपमा को बुलाती है और कहती है अनु तो इधर आ, इसके अंदर मैंने बिस्किट रखे थे वो भी 3, वो बिस्किट कहाँ गए। अनुपमा कहती है कि एक बच्चा आया था तो मैंने वो बिस्किट बच्चे को दे दिए। तो जसप्रीत अनुपमा पे भड़क उठती है और कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्किट किसी और को देने की, तुझमें समझ वमझ है कि नहीं है, वो मेरे फेवरेट बिस्किट थे, कितने महंगे आते हैं बिस्किट, तेरे को पता है। अनुपमा कहती है कि बच्चा था इसलिए मैंने दे दिए। उसी वक्त भारती कहती कि जसप्रीत तू ये क्या बोल रही है, बच्चे को ही तो दिए ना। जसप्रीत को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो भारती पर ही अपना गुस्सा निकाल देती है और उसके बाद वो अनुपमा से पूछती है कि अनु पहले तू मुझे ये बता कि तूने कोई काम वाम ढूंढा आज के दिन। अनुपमा कुछ कहे उससे पहले जसप्रीत का एक कॉल आ जाता है। जसप्रीत कहती है कि पहले तो मैं इसको ठिकाने लगाती हूँ, उसके बाद तेरे पास वापस आ रही हूँ। इतना कहकर जसप्रीत वहाँ से चली जाती। फिर भारती बहुत ही आराम से अनुपमा के पास आती है, कहती है कि अनुताई क्या हुआ था आज, तो आज भी काम ढूंढने नहीं गई ना। अनुपमा से पूरी कहानी बताती है कि वो आज काम ढूंढने जा रही थी, लेकिन उस लड़की का पति वहाँ पर बीमार हो गया था, इसीलिए उसे वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचाना बहुत ज्यादा जरूरी लगा, इसीलिए वो आज भी काम नहीं ढूंढ पाई। भारती को अनुपमा के प्रति हमदर्दी होती है। अगले ही पल बा एक साड़ी ढूंढ रही होती है किंजल की, जिससे कि उसे दान देना है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर प्रार्थना की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट गिर जाती है। किंजल ये देख लेती है और दौड़ते हुए बा के पास आती है और बा से कहती कि बा ये तो मेरी फाइल से, आप इसमें क्या कर रही हैं। बा कहती कि तेरी वो गुलाबी रंग की साड़ी है ना, वो दान देने जा रही हूँ, दे दूं ना। किंजल कहती है हाँ हाँ आप दे दो। इतना कहकर बा साड़ी लेके वहाँ से चली जाती है। इस और किंजल सोचती है कि अच्छा हुआ ये रिपोर्ट बा ने नहीं पड़ी, नहीं तो बा बात का बतंगड़ बना देती। अब मैं इस रिपोर्ट को कहाँ छुपाऊं। अगले ही पल हम वापस से बम्बई में अनुपमा और भारती को देखते हैं जो कि घर के पीछे बैठकर चाय पी रहे होते हैं। ये दोनों ही आपस में बात करते हैं, जहाँ पे अनुपमा बार बार भारती से यही पूछ रही होती है कि क्या जसप्रीत का गुस्सा शांत हुआ। भारती कहती है कि अगर गुस्सा शांत हो गया होता तो हम घर के अंदर बैठ के चाय पी रहे होते, ना कि घर के बाहर बैठ के। उसे गुस्सा बहुत आता है, उसे जब भी गुस्सा आता है ना तो गुस्से में ही किसी पर भी चिल्ला देती है, मुझ पर, आप पर या कोई भी हो, वो उसको फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा चिड़चिड़ा स्वभाव देखकर अनुपमा को राही की याद आती है। अनुपमा मन ही मन में कहती है कि मेरी बेबली भी पहले ऐसी थी, बहुत गुस्से वाली थी और अभी भी गुस्से वाली है, लेकिन अब उस पर जिम्मेदारी का बोझ है। जब भी शादी हो जाती है और जिम्मेदारी का बोझ आता है तब अपने आप अपना व्यवहार बदल जाता है। फिर भारती एक गाना गाती है जो कि अनुपमा को बहुत अच्छा लगता है। अनुपमा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर ये एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। खैर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।